बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। ओके जी स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना था। 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, और 2 भी हमारा कंप्लीट हो हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी एंड देन फिर और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, देन आज हमारा है थर्ड वाला चैप्टर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ओके जी, इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करें। बहुत ही मज़े का चैप्टर है और यकीन मानिए इस वाले चैप्टर में से आपको 1 लाख ज़रूर आएगा, मैं आपको 100% श्योरिटी प्रोवाइड करती हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारा थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने की और मुझे अच्छे से समझाने की तौफीक दे। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। मुझे तो ये बहुत ही मतलब कि इसमें अपनी वर्डिंग भी करेंगे ना तो आपको ज़रूर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन बताती हूँ। द मोशन, ये आप लोग राइट कर लें, द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। बुक पे सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन नहीं दी हुई तो आप लोग राइट कर लें कि ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन। लाइक दैट, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हम लोगों के पास एक पॉइंट है P। यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉल ली है, बॉल। अब ये बॉल हमारी ये फिंगर है, उस पर हमारी ये जो ना अटैच्ड हुई हुई है। हम लोगों ने सिंपल से एक हाथ बना लेते हैं, मुझे तो बनाना भी नहीं आ रहा। ये देख, ठीक हो गया, ये हम लोगों ने हाथ बना लिया। ये बॉल है, अब हम लोग देखा ना ऐसे बॉल को डाल के तो ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, तो यानी कि ऐसी मोशन। या फिर ये देख लें, ये सन है तो ये अर्थ के गिर्द घूम रहा है, ये भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना, ये देखें। तो ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, कोई भी लाइक दैट। अब ये देखें, हम लोग अक्सर देखें जब हम लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ऐसे एक चौंक बना होता है जिसे हम लोग टर्न भी कहते हैं, एंड देन उसके गिर्द भी ऐसे गाड़ी घूमती है तो फिर ऐसे जाती है। तो ये भी तो सर्कुलर मोशन है कि ऐसी कोई भी मोशन जिसमें हमारी कोई भी बॉडी जो होती है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो हमारे पास होती है सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। देन फिर हमारे पास है नेक्स्ट स्पिन मोशन। इसकी मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ, ये भी नहीं है। द मोशन इन विच बॉडी मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन मोशन। ऐसी मोशन जिसमें हमारी कोई भी बॉडी अपनी ही मोशन, अपनी ही जो कहने के रोटेशन के गिर्द घूम रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पिन मोशन। आप लोगों ने ये डेफिनेशन ज़रूर राइट कर लेनी है, मैंने आपको ये लिख के बता दिया। एक हमारी डेफिनेशन है ये, एक तो सर्कुलर मोशन की यहाँ पे ही लास्ट हो रही है, ये सर्कुलर मोशन थी, और ये स्पिन मोशन की ये है। ठीक हो गया, सर्कुलर मोशन की एंड देन फिर स्पिन मोशन की। सर्कुलर मोशन की ये देखिए इतनी हो जाएगी ना, मतलब आपको समझ तो आ रही होगी। एंड देन फिर नीचे वाली स्पिन मोशन की, यानी स्पिन मोशन क्या है कि जिसमें कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही हो। स्पिन मोशन देखा हम लोग, जब आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि ये जो स्पिनर होता है वो भी होता है कि उसमें क्या और होता है कि उसके क्या होते हैं, ये उसके दरमियान मिड का सेंटर होता है, देन फिर उसके दरमियान ये 3 वो बनी होती हैं पंखे टाइप, एंड देन फिर हम लोग इसके हाथ रखें ना तो इसको फिर ऐसे ऐसे इन पंखों को घुमाते हैं। तो ये देखें ना, अपनी ही एक्सिस, इस वाले एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ये भी स्पिन मोशन है। इसकी एक एग्जांपल मुझे यहाँ से देख के याद आ रही है, भाई फैन भी तो एक स्पिन मोशन ही है ना, तो वो अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है घूम रहा होता है तो वो भी स्पिन मोशन है। अच्छा जी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को जो 2 चैप्टर से रेलिवेंट आपको बता दिए मैंने डेफिनेशन। हमारी जो बेसिकली जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है रेडियन, एंगुलर मेजरमेंट। कंसीडर एन एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ए बी। यहाँ पे उन लोगों ने फियर बताई हुई है कि कोई भी जो कह लें कि ये सर्कुलर पाथ का ऐसा हिस्सा जिसमें ये देखें, इफ़ द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू रेडियस आर ऑफ द सर्कल देन द एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। यानी कि ऐसे ये देखें ये 1 रेडियन है। ये बेसिकली क्या उन लोगों ने हमें डेफिनेशन में बताया है। जस्ट 1 सेकेंड वेट। डेफिनेशन में हमारे पास है कि ऐसी कोई भी मतलब कि किसी भी चीज़ का, लाइक दैट हम लोग अब केक काटते हैं, अब हम लोग केक काटते हैं तो उसका क्या होता है, हम लोग ऐसे केक होता है दैन फिर हम लोग उसे नाइफ से ऐसे करके काटते हैं, तो ये उसका जो एक पीस होता है ना, यहाँ पे एक रेडियन है,
ठीक हो गया। फिजिक्स तो बेसिकली मैं तो कहती हूँ ये सारी ज़िंदगी के हम लोग वर्क करते हैं ना, ये सारे फिजिक्स में ही आते हैं। अब देखिए केक भी फिजिक्स में आ गया। मैं तो कहती थी बस हमारी मूवमेंट्स ही फिजिक्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा केक भी कंसिडर हो। ओके जी, हम लोग देन फिर इसी जो केक को है इसको प्यारे प्यारे नाम दे लेंगे, किसी को ओ दे लेंगे, किसी को बी दे लेंगे, किसी को आर दे लेंगे। दैन फिर ये हमारा क्या बन जाएगा जी, रेडियन, 1 रेडियन। ठीक हो गया। तो ये बस ये आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है। इट इज़ ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका ऐसे यूनिट क्या एंगुलर मोमेंटम, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियन से। अब आप लोग ये भी याद कर लें, आप लोगों को पूरे के पूरे जो चैप्टर में यही बार बार जो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली तो ये देखने में तो W लग रहा है एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट, लेकिन ये W ना थोड़ा सा अंदर को मूव हुआ है। तो अगर हम लोग W को थोड़ा सा अंदर मूव कर दें तो ये हमारे पास किसकी बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की। दैन फिर ये एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये अल्फ़ा। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई। दैन फिर हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी ना कीजिएगा, बस ये डेफिनेशन कर लीजिए। डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओपी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कोई भी हमारे पास छोटी सी वैल्यू देखें लाइक डैट, ये छोटा सा बॉक्स, ये भी मतलब छोटी छोटी जो वैल्यू है किसी फिक्स टाइम के दौरान कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास की जाती है, किसी भी फिक्स टाइम के दरमियान कोई वैल्यू जो होती है ना, अपना एक राउंड कंप्लीट करिए, चाहे वो छोटे से टाइम के लिए लाइक डैट हम लोगों ने किसी चीज़ को टाइम दिया, ये यहाँ पे यही देखने के क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या 1 सेकंड में कितना मूव करता है। यहाँ पे ये उसका था मिड पॉइंट में से नहीं सही बना, वेट, ये केक था, ये इसका हम लोगों ने बनाया मिड पॉइंट, ये हम लोगों ने इसका बनाया पॉइंट जहाँ से इसने मूव करना था। हम लोग ये 1 सेकंड देते हैं जितना मूव कर दे, यानी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1 सेकंड हम लोग देखें 1, तो इतना बस करती है छोटा सा, तो मतलब कि यहाँ से चलती है तो बस इधर तक आती है 1 करने तक। तो ये जो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो किसी भी एक मतलब के ज़रूरी नहीं 1 सेकंड ही, मतलब जितनी हम लोगों से लिमिट दी हुई है उसमें ये जितना भी क्रॉस करती है ना, मतलब कि अपना डिस्टेंस कवर करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे आप लोग कह लें कि स्टेट द राइट हैंड रूल, ये जो नेक्स्ट है ये ब्लू बॉक्स, यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर आप लोग हेडिंग दे ले डिफाइन द राइट हैंड रूल या स्टेट द राइट हैंड रूल। तो आप लोग कह लेंगे ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद कर्ली फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिकली क्या है, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी कि ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड इन सच अ वे, आप लोग इस तरह से राइट कर लें कि ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दैट। ये देखिए, ये मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, तो ये मैंने पेंसिल पकड़ी है, अब मैं पेंसिल को ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है, ये घूम रही है, तो ऐसे ऐसे ये देखें आपको घूमती है, ये मैक्स से पता चल रहा है ना, ये घूम रही है, ये देखें ये घूम रही है। अब ये क्या है कि ये जो हमारी कर्ली फिंगर्स हैं, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये वाली, ये जिस डायरेक्शन में ये घूम रही है उसको बता रही हैं, और ये जो मेरा इरेक्ट थंब है, ये इसकी ये जो कह लें जो हमारा जो थंब है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि हमारी जो बॉडी है किस डायरेक्शन में है लाइक दैट। अब हमारे पास है ये देखें, यहाँ पर उन्होंने सिंपली हमें ये बताया हुआ है कि हमारे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमारी कर्ली फिंगर है वो किस चीज़ को शो कर रही है। ये देखें, आवर कर्ली फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मैंने आपको बताया, ये देखें यहाँ पिक पे भी ऐसे ही है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, इस तरह को वो घूम रही है, और यहाँ पे जो हमारे थंब है वो किस तरीके को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि हमारी बॉडी जो है किस डायरेक्शन में। ठीक हो गया, इसके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसकी जो फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, यही आप लोगों का उसमें मेडिकल्स में भी यूज़ होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर 2 पाई आर 2 पाई। यहाँ पे आप लोगों को ये जो है ना 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आप लोगों को सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होना है और वैसे भी यूज़ होना है। तो 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन विच इज़ इक्वल टू 360। ठीक हो गया, इसकी डिमेंशन मैंने आपको निकाल के बताई है T-1 है, और दैन फिर एंगुलर वेलोसिटी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जब शुरू हो जाता है।
यहाँ पे आप लोग को इसका फार्मूला पता चल गया, डिमेंशन भी पता चल गया और इसकी हम लोगों ने डेरिवेशन भी पढ़ लिया। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जिसमें उसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज, तो ये हमारे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होगा डब्ल्यू एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। अब यहाँ पे आप लोग एक और डेफिनेशन याद करें, यहाँ पे ऐड कर लें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की ये और एवरेज में क्या होगा, एवरेज में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि वो सारी वेलोसिटी को हम लोग टोटल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये भी आप लोगों ने साथ ही राइट कर लेना और इसका हम लोग बेसिकली इसके साथ क्या करेंगे, हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेंगे। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, तो ये हमारी इसके साथ जो हो गई लिमिट रेडियन, इसकी हमारे पास फार्मूला आता है रेडियन ओवर सेकंड विच इज इक्वल टू रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक हो गया। देन फिर हमारे पास आती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी हो गई और एंगुलर वेलोसिटी भी हो गई है। यहाँ पे फिर आएगी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे आप लोग ये चीज़ को नोटिस करें कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि अगर आप लोग इस मेथड से याद करें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो ये आपका सारे का सारा जो है ना, और ये जो पहली 5-6 डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पे यही एंगुलर एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, या ये आप लोग ये राइट कर लें। देन फिर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी आप लोग ऐड करें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन इज नोन एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके साथ भी आप लोग क्या करेंगे, डेल्टा करके लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। ये भी आप लोगों ने जो जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है आप लोग भी बिल्कुल इस तरीके से राइट कर लीजिएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारे पास देख लें एंगुलर जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन थी उसकी हमारे पास आ गई है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर क्या आ गई थी हमारे पास, ये देखें द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके साथ हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोग ये जो नीचे वाला ये सारे के सारे नहीं करेंगे, बस ये 2 लाइन जो ये कर लीजिएगा। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय इक्वेशन 1। ये आप लोग मैग्नीट्यूड इसका ये होगा एंड इट डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स ऑफ रोटेशन। यहाँ पे आप लोग की डायरेक्शन की होगी, एक्स ऑफ रोटेशन होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंट बाय रेडियन पर सेकंड। ये आप लोगों को मैंने पीछे भी बताया हुआ है कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है रेडियन पर सेकंड से। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इतना ही आप लोग याद करके तो कमेंट पे डन कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज वाला जो लेक्चर है इसकी सही समझ आ गई होगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे फ़ी ईमानुल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।